हुकूमत का मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी टीम के सरबराह होंगे। तहकीकाती टीम मराकश में पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों में से 10 की शनाख्त हो गई। गुजरात के रिहायशी बदकिस्मत अफराद की उम्रें 19 से 40 साल के दरमियान हैं। गोजरावाला की तहसील कामोंकी के गांव का 32 साल वकार भी हादसे में जाँ बहक। सियालकोट के 2 अफराद जिंदा होने की इतला, अहले खाना से राब्ते की कोशिशें। लोअर कुर्रम में इमदादी काफिले पर हमले के बाद से लापता 4 ड्राइवर समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। तमाम अफराद के हाथ बंधे हुए थे। तशद्दुद करके कत्ल किया गया। जाँ बहक ड्राइवर्स का ताल्लुक कुर्रम से ही है। लोअर कुर्रम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। आरसी कैंपों की तैयारी का हुक्म जारी। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने और जमीन जब्त करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने बानी और बुशरा बीबी को सजा सियासी इंतकाम का केस करार दे दिया। हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। सजा के बावजूद हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। उम्मीद है बानी पीटीआई की अपील नंबर आने पर ही सुनी जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का एहतसाब अदालत के फैसले का खैर मकदम। जिसके पैसे जब्त हुए उसी को वापस कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने 190 मिलियन पाउंड तारीख का मेगा करप्शन स्कैंडल केस करार दे दिया। चोरों से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ के बैकडोर मुज़ाकरात के एतराफ़ पर हुकूमत को एतराज़। बैकडोर डायलॉग और हुकूमत से बातचीत एक साथ नहीं चला करती। मुज़ाकराती टीम को बेकार की मशक क्यों कराई जा रही है, इरफान सिद्दीकी का सवाल। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। सजा के बाद की सूरत हाल पर 1.5 घंटे तक मुशावरत। मुलाकात के बाद गंडापुर मीडिया से बातचीत किए बगैर रवाना हो गए। एटीसी लाहौर में जिना हाउस चलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और अज़मा खान जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश। दीगर शरीक मुल्ज़िमात की जमानतों में 15 फरवरी तक तौसी। सलमान अकरम राजा की 1 रोज़ा हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई के 30 गिरफ्तार कारकुनों की दरख्वास्तें जमानत की समाअत। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। करंट अकाउंट मुसलसल तीसरे माह सरप्लस। 2024 के आखिरी 3 माह सरप्लस अकाउंट मुआशी पॉलिसियों के दुरुस्त सिमत में होने की संद है। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। पाकिस्तान को ट्रांसिट तिजारत का मरकज बनाने और कार्गो की ट्रैकिंग से मुताल्लिक जायजा इजलास में आलमी मयार का स्कैनिंग निज़ाम कायम करने की हिदायत। बहावलपुर की तहसील यजमान में मोड़ काटते हुए स्कूल वैन उलट गई। ड्राइवर समेत 8 बच्चे जख्मी। हादसा धुंध और तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। रेस्क्यू हुकाम का दावा। फोन में लथपथ सैफ अली खान खुद चल कर आए और अपना नाम बताया। बॉलीवुड स्टार को अस्पताल ले जाने वाले रक्षा ड्राइवर का बयान सामने आ गया। किराया नहीं लिया, मदद करके खुशी हुई ड्राइवर की गुफ्तगू। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में पहले टेस्ट के दूसरे रोज भी खेल ताखीर का शिकार। धुंध की वजह से खेल 9:30 बजे के बजाय 10 बजे शुरू हुआ। पाकिस्तान ने पहले रोज खेल के अख्ताम पर 4 विकेट पर 143 रन बनाए। और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित कश्मीर और बलूचिस्तान में आज से बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान। सिस्टम पीर तक जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार।